स्वागत है आज की इस विशेष चर्चा में। आज हम एक ऐसी बेमिसाल और सच कहूं तो थोड़ी चौंका देने वाली पौराणिक कथा पर बात करने वाले हैं जो सीधे तौर पर प्राचीन हिंदू महर्षि पिप्पलाद से जुड़ी है। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, ये एक ऐसा बेहद दिलचस्प सफर है जो भयंकर क्रोध और पूर्ण वैराग्य जैसी दो एकदम विपरीत सीमाओं के बीच झूलता है। और हम देखेंगे कि कैसे इतने असाधारण और उथल-पुथल भरे जीवन ने हिंदू दर्शन की नींव को इतनी गहराई से प्रभावित किया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा अनाथ बच्चा जिसकी शुरुआत ही घोर अराजकता, दुख और बदले की आग से हुई हो, वो आगे चलकर एक ऐसा परम शांत दार्शनिक कैसे बन सकता है जो मानव अस्तित्व के सबसे गहरे सवालों के जवाब दे रहा हो। कमाल का विरोधाभास है ना? ये कोई सीधी साधी कहानी नहीं है, बल्कि ये मानवीय भावनाओं, दैवीय हस्तक्षेप और जीवन की चरम सीमाओं का एक बहुत ही रोमांचक सफर है जिसे समझना वाकई बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर महर्षि पिप्पलाद थे कौन। देखिए, वे केवल एक आम ऋषि नहीं थे। अगर हम शैव और श्री विद्या परंपराओं पर नजर डालें तो उन्हें साक्षात भगवान शिव का अवतार माना जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वे अथर्ववेद की पिप्पलाद शाखा के संस्थापक भी हैं और देवी धूमावती के प्रथम मंत्रद्रष्टा भी। ये बातें हमें ये समझाने के लिए काफी हैं कि सदियों से भारतीय आध्यात्मिक और दार्शनिक परंपरा में उनका कद कितना विशाल रहा है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। महर्षि पिप्पलाद के जन्म को लेकर दो बिल्कुल अलग अलग लेकिन समान रूप से नाटकीय कथाएं प्रचलित हैं। एक तरफ महर्षि दधीची और उनकी पत्नी सुवर्चा की कहानी है, जहां महान पिता के आत्म बलिदान के तुरंत बाद माता भी वियोग में अपने प्राण त्याग देती हैं। वहीं दूसरी तरफ महान ऋषि याज्ञवल्क्य और उनकी बहन कंसारी से जुड़ी एक आकस्मिक और जटिल किंवदंती भी है। दोनों ही कहानियां भले ही अलग हों, लेकिन दोनों में एक बहुत गहरी समानता है, और वो है एक नवजात शिशु का अत्यंत मार्मिक अनाथापन और उसका भयंकर अकेलापन। लेकिन इन दोनों ही किंवदंतियों में एक कड़ी बिल्कुल समान है, और वो है एक पिप्पल यानी बरगद का पेड़। जन्म के तुरंत बाद जब इस असहाय शिशु को जंगल में छोड़ दिया गया, तब यही रहस्यमयी पेड़ उसका रक्षक बन के उभरा। कहा जाता है कि इस पेड़ ने चंद्रमा से प्राप्त दिव्य अमृत या फिर अपने स्वयं के रस से इस नवजात का पालन पोषण किया। इसी वृक्ष ने न केवल उस शिशु को उस भयंकर स्थिति में जीवित रखा, बल्कि उसे उसका विख्यात नाम पिप्पलाद भी दिया। पिप्पलाद का मतलब ही होता है वो जो पिप्पल के रस का भक्षण करता है। 8 साल, जी हाँ, महज 8 साल की उम्र इस बालक के जीवन का एक बहुत बड़ा पड़ाव है। अपनी इसी उम्र में ये असाधारण बच्चा पौराणिक मुठभेड़ों से गुजरते हुए सीधे भगवान शनि से जा मिलता है। और कमाल की बात देखिए, अपनी अद्भुत क्षमता के बल पर वो मानव जाति की रक्षा के लिए शनि देव से विशेष अनुग्रह प्राप्त कर लेता है। इसी दौरान देवर्षि नालद का भी आगमन होता है, जो इस रहस्यमयी बच्चे को वापस उनके पिता के आश्रम लेकर आते हैं ताकि उनका उपनयन संस्कार विधि विधान से संपन्न हो सके। खैर, इस कथा में असली मोड़ अब आता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण बताता है कि जब पिप्पलाद को अपने माता पिता की मृत्यु का असली कारण पता चला तो वे पूरी तरह से आग बबूला हो गए। उन्होंने देवताओं से भयानक बदला लेने की ठान ली, और ये कोई मामूली गुस्सा नहीं था। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिव का तीसरा नेत्र खुला और वहां से एक महाभयंकर घोड़ी के रूप वाला असुर पैदा हुआ। लेकिन यहां आता है एक जबरदस्त पौराणिक ट्विस्ट। उस असुर ने देवताओं पर हमला करने के बजाय खुद पिप्पलाद पर ही प्राणघातक हमला कर दिया। उसका तर्क था कि पिप्पलाद का शरीर भी तो देवतत्व से ही बना है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि ये स्थिति कितनी विनाशकारी और नियंत्रण से बाहर हो गई होगी। इस अकल्पनीय अराजकता को रोकने के लिए अंततः सर्वोच्च शक्तियों को स्वयं दखल देना पड़ा। भगवान शिव ने आकर उन्हें शरण दी और ब्रह्मा जी ने तर्क के माध्यम से समझाया कि इस विनाश से उनके माता पिता कभी लौट कर नहीं आएंगे। ये वो अत्यंत भावुक क्षण है जब पिप्पलाद के दिवंगत माता पिता स्वयं वहां प्रकट होते हैं और अपने बेटे को ये प्रतिशोध त्यागने का आदेश देते हैं, और इस तरह वो असुर अंततः गंगा नदी में विलीन हो जाता है। अब ऐसा लग सकता है कि प्रतिशोध त्यागने के बाद उनका स्वभाव शांत हो गया होगा, पर सच कहूं तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनका स्वभाव अभी भी काफी उग्र था। शिव पुराण के अनुसार हिमालय में भटकते हुए उन्होंने राजा अन्नरण्य की गुणवान पुत्री राजकुमारी पद्मा को देखा और उनके प्रति तीव्र वासना से भर गए। एक ज्ञानी ऋषि के शांत आचरण के बिल्कुल विपरीत उन्होंने एक क्रोधी शक्ति की तरह राजा से उनकी बेटी का हाथ मांगा
और मांग पूरी न होने पर पुष्प नदी के तट पर खड़े होकर पूरे राज्यों को पल भर में राख में मिला देने की भयानक धमकी दे डाली। सच में इस विवाह की पूरी गतिशीलता विरोधाभासों से भरी हुई है। एक तरफ बेचारे राजा अनरण्य हैं, जो बिल्कुल विवश हैं। उन्हें अपने पूरे राजवंश और प्रजा को भस्म होने से बचाने के लिए भारी मन से अपनी बेटी की बलि देनी पड़ी। लेकिन दूसरी तरफ राजकुमारी पद्मा का अविश्वसनीय और अडिग समर्पण है। उन्होंने इस विवाह को किसी मजबूरी की तरह नहीं, बल्कि पूर्ण निष्ठा के साथ स्वीकार किया। पद्मा की इस निष्ठा को समझना बेहद जरूरी है। समय बीतता गया और महर्षि पिप्पलाद अत्यंत बूढ़े और कमजोर हो गए, लेकिन पद्मा साक्षात देवी लक्ष्मी की तरह अपने पति धर्म पर पूरी तरह से अड़िग रहीं। यहाँ तक कि उनकी परीक्षा लेने के लिए स्वयं भगवान धर्म आए और उन्होंने पद्मा को कई मोहक प्रस्ताव दिए, लेकिन पद्मा ने उन्हें अत्यंत दृढ़ता से ठुकरा दिया। पौराणिक कथा बताती हैं कि पद्मा की इसी अटूट स्थिरता और असीम करुणा ने अंततः पिप्पलाद के उस अराजक और उग्र भौतिक जीवन को पूरी तरह से शांत कर दिया। और अब हम महर्षि के जीवन के अंतिम और सबसे सुनहरे अध्याय की ओर बढ़ते हैं। जीवन के इस संध्या काल में 6 अत्यंत सम्मानित और परम ज्ञान के खोजी ऋषि वृद्ध पिप्पलाद के पास पहुंचते हैं। वे जीवन के सबसे गूढ़ उद्देश्य को समझना चाहते थे। यहां हम साफ देख सकते हैं कि समय के साथ वो पुराना, क्रोधित और विनाशकारी ऋषि अब पूरी तरह से एक शांत, स्थिर और परम ज्ञानी गुरु में बदल चुका है। लेकिन परम ज्ञान इतनी आसानी से कहाँ मिलता है? ये जो नंबर 1 है ना, ये उस कठोर अनुशासन का प्रतीक है जिसकी महर्षि पिप्पलाद ने मांग की थी। उन्होंने इन 6 गंभीर खोजकर्ताओं से बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि ज्ञान प्राप्त करने से पहले उन्हें पूरे 1 वर्ष तक उनके आश्रम में घोर तपस्या, पूर्ण ब्रह्मचर्य और अटूट श्रद्धा के साथ रहना होगा। ये शर्त दिखाती है कि उनकी शिक्षाओं में कितनी गहराई और गंभीरता थी। उस 1 साल की अटूट तपस्या का नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा था हमारा महान और कालजयी ग्रंथ प्रश्न उपनिषद। यह हिंदू दर्शन के 10 मुख्य उपनिषदों में से एक बेहद अहम स्तंभ है। इसमें उन 6 ऋषियों द्वारा पूछे गए ब्रह्मांड और अस्तित्व के 6 मूलभूत प्रश्न हैं और महर्षि पिप्पलाद द्वारा दिए गए उनके अत्यंत विस्तृत, शांत और ज्ञानवर्धक उत्तर। जरा सोचिए, एक अनाथ बालक के उस घोर उथल-पुथल और गुस्से से भरे जीवन का अंत इस परम शांत दार्शनिक आधारशिला के रूप में हुआ। और यही बात हमें आज की इस चर्चा के अंतिम और सबसे गहरे विचार पर लाकर खड़ी कर देती है। क्या महर्षि पिप्पलाद के जीवन का ये पूरा चक्र हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कभी-कभी उस सर्वोच्च परम ज्ञान तक पहुंचने के लिए पहले मानवीय भावनाओं, क्रोध, प्रतिशोध और अराजकता की चरम सीमाओं से गुजरना जरूरी होता है? शायद अंधकार की गहराई ही हमें रोशनी का असली मतलब समझा सकती है। यही विरोधाभास उनकी कहानी को इतना शक्तिशाली बनाता है और हमारे भीतर इन प्राचीन ग्रंथों को और करीब से जानने की एक गहरी उत्सुकता जगाता है। आज के इस दार्शनिक सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।